हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स, पोहा और सूजी से डोसा। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ओट्स लिए हैं, आधा कप पोहा, आधा कप सूजी। इनको घोलने के लिए यहाँ पर मेरे पास आधा कप दही है और साथ ही मेरे पास यहाँ पर 1/8 कप चावल का आटा है। मसाले के लिए यहाँ पर 2 मीडियम आलू मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिए हैं। एक बड़ा प्याज लंबा लंबा कटा हुआ है, एक बड़ा टमाटर छोटा छोटा कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। यहाँ पर मसाले में डालने के लिए मुझे 1 चम्मच सरसों चाहिए, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला। अब ओट्स का बैटर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर नमक चाहिए होगा, आधा चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच हींग और 1/8 का चम्मच मीठा सोडा। तो सबसे पहले हम इन तीनों को जार में डाल के और इनका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो इसको हम मिक्सी के जार में डालकर और अभी इसका पाउडर बनाते हैं। क्योंकि चावल का आटा अपने आप में बिल्कुल बारीक होता है, तो इसीलिए इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर इनको पीसना पड़ेगा ऐसे ही बारीक बारीक। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं। हमारा सूजी, ओट्स और पोहा का आटा तैयार है। यहाँ पर मैं इसमें चावल का आटा मिक्स कर देती हूँ और नमक, काली मिर्च, हींग और सोडा भी मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें हम इसको अच्छे से मिलाकर और फिर इसके अंदर हम दही डालेंगे और हमें पानी भी जरूरत होगा। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जैसे डोसे का बैटर होता है, थोड़ा गाढ़ा सा, डोसा इडली वगैरह का, वैसा ही बैटर हमें बनाना है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ और धीरे धीरे करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी की जरूरत होगी तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसको और एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी। और मैंने ये वाला ग्लास, 1 गिलास भर के पानी का लिया था दही के अलावा, और ये ग्लास और आधा और ग्लास, 1.5 गिलास जितना पानी इसमें डल गया है, तब जाके इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हुई है। पानी धीरे धीरे ही डाल के मिक्स करना है, क्योंकि हमें गुठलियां नहीं पड़ने देनी है इसमें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बना हुआ है, इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी गुठलियां नहीं दिख रही हैं। अच्छे से एकदम स्मूथ सा बैटर बन गया है। तो ये बैटर हमारा तैयार है। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे पहले। तो उसके लिए एक पैन में तेल ले लेते हैं। तेल हमें चाहिए होगा तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच। पैन में तेल गरम हो गया। अब सबसे पहले मैं इसमें सूजी डालूंगी, सरसों डालूंगी। सरसों को तड़कने देंगे हम अच्छे से। आप चाहें तो इसमें भी थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, अगर आपको हींग का फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो, पर डोसे में डाल दी है इसीलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, सरसों तड़कने लगी है, पूरी तरह से तड़क जाएगी तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। सरसों तड़क चुकी है, प्याज डाल देना चाहिए। बहुत ज्यादा पकाना नहीं है प्याज, हल्का सा, बहुत हल्का सा गुलाबी करना है, बस थोड़ा कच्चापन इसका निकल जाए, बस इतना सा। ये देखिए, प्याज जो मैंने लंबा लंबा काटा था सब अलग अलग होने लगा है, ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, हल्का गुलाबी भी हो गया। तो अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी। अब 2 से 3
मिक्स करेंगे अच्छे से। अब जब टमाटर डाल दिया है तो इसको गलाने के लिए हमें नमक और लाल मिर्च भी डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देती हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से नमक लाल मिर्च डाल के, हल्का सा टमाटर को गलने देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। 1-2 मिनट लगेंगे इसे हल्का सा गलने में, उसके बाद फिर आलू डालते हैं। टमाटर हल्के हल्के गल गए हैं, अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ अच्छे से इसको मिक्स करके, और फिर हम इसमें बाकी मसाले भी डाल देंगे। आलू बाइंडर का काम करता है। वैसे मैंने यहाँ पर कम इसलिए लिया है, आप मसाला ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपको मसाला डोसा पसंद है तो। हम लोग प्लेन डोसा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको दिखाने के लिए मैंने 3-4 डोसे जितना मसाला यहाँ पर खाली बनाया है। ये मिक्स हो गया, अब मैं इसमें बाकी मसाले भी डालकर मिक्स कर देती हूँ। हल्दी जो कि मैं बताना भूल गई थी, आधा चम्मच जितनी हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से, और अच्छे से मिक्स करके फिर इसको बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया, मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा करना रख देती हूँ। एक और बात, क्योंकि सूजी, ओट्स, ये सब चीजें पानी पीती हैं, तो हो सकता है तब तक जब तक हम बनाएं डोसा तब तक हमारा बैटर और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाए। अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा पानी और डाल के मिक्स कर लीजिएगा उसे बनाने से पहले। तो अभी हम इसको ठंडा होना रखते हैं, फिर उसके बाद हम डोसा बनाएंगे। हमारा मसाला ठंडा हो गया है और मैंने पैन में हल्का सा तेल भी डाल दिया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1-2 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी। मैं इसको देख रही हूँ, ये अभी पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है और मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है जैसे नॉर्मली हम तवा करते हैं खाना बनाने के लिए, और बहुत ठंडा भी नहीं है, तो मैं इसका सेक अब कम कर दूंगी। जब हम डोसा बनाते हैं, एक तो बैटर का बहुत ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। ये पतला, ये काफी गाढ़ा हो गया था, मैंने 1/4 कप पानी और डाला इसमें। तो ये ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक तो बैटर की, और दूसरी बात है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तवा या पैन, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होगा तो नीचे चिपकने लगेगा और फैलेगा नहीं। और एक और आपको टिप देती हूँ मैं, जैसे मैंने प्याज आधा काट लिया है, प्याज या आलू आप आधा काट सकते हैं, और इसको अगर इसके ऊपर चला देंगे आप तो थोड़ी सी ठंडक इससे भी मिलती है, और हमारा ये तेल जो है वो अच्छे से स्प्रेड भी हो जाएगा। तो अब हम इस पे 1 कड़छी जितना बैटर डालेंगे और उसको फैलाएंगे। हल्के हाथ से फैलाना है, कोई बहुत ज्यादा करके फैलाना नहीं है दबा के, क्योंकि दबाने से, जैसे आपने देखा अभी शुरू में मैंने दबा दिया था, तो दबाने से वो टूटने लगता है बीच में से। ये फैल गया है मेरा डोसा। अब मैं इसको सेक थोड़ा तेज कर दूंगी ताकि ये पक जाए। ये एक तरफ से देखिए पक गया है, हल्का लाल हो गया दिख रहा है। हल्का सा तेल ऊपर डालूंगी मैं दूसरी साइड के लिए भी, और इसको पलट के दूसरी साइड से भी हम पका देंगे। ऑयल इसमें बहुत कम लगता है, इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगता है। एक तो ये पैन ही ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात है वैसे भी और डोसा वगैरह में ऑयल कम ही लगता है। मार्केट में बहुत ज्यादा लगा के देते हैं, बट इतनी जरूरत नहीं होती है उसकी। तो अब ये पकता है तो फिर हम इसे सर्व कर देंगे। ये डोसा हमारा दूसरी साइड से भी हो गया है, तो अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। थोड़ा सा मसाला डालेंगे इसमें, फैला देंगे। और इसे फोल्ड करके सर्व कर देंगे।
आप इसे हरी चटनी के साथ या चाहें तो इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली चावल और दाल के आटे का डोसा नहीं है, इसमें सूजी ओट्स वगैरह डला हुआ है, तो इसलिए हम हरी चटनी के साथ ही इसको सर्व करते हैं। आप इसको बनाकर देखिएगा घर में, बताइएगा हमें कैसा लगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और एडिशन करना चाहिए या कुछ कम करना चाहिए तो भी ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए। अच्छा लगा तो लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।